नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में बात कश्मीर की होगी। क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? इसीलिए आज 1 घंटे की चर्चा हमने सिर्फ कश्मीर पर रखी है। पूरे देश की नजर कश्मीर पर एक बार फिर 2 साल बाद, जी हां, 2019 में जब बड़े पैमाने पर बदलाव जम्मू कश्मीर में किया गया था और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसके बाद अब इस बात को लेकर कयास तेज है कि क्या फिर से राज्य का दर्जा मिल सकता है कश्मीर को। जी हां, 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है, सर्वदलीय बैठक है, जिसमें तमाम दलों के साथ वो बातचीत करने वाले हैं। क्या इस बैठक में कोई बड़ा फैसला और उसके बाद कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है? इस पर सबकी नजर रहेगी। 24 जून को यह बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले 22 जून को गुपकार, आपको याद होगा वो अलायंस जो तमाम पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वाली, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने बनाई थी, इन सब ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया। वो बैठक कर रहे हैं 22 जून को। क्या फारूक अब्दुल्ला को अपनी तरफ से महबूबा मुफ्ती भेज सकती है? पूरे गुपकार अलायंस का प्रतिनिधित्व करते हुए चर्चा इन सब पर हो रही है। देखिए, नए सिरे से परिसीमन भी होना है। कई लोग तो यह मान रहे हैं कि क्या परिसीमन के बाद जम्मू का पलड़ा कश्मीर से भारी हो जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हर पार्टी का मेहमान आज हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ेगा। क्या कुछ हो सकता है? प्रधानमंत्री क्या किसी बड़े फैसले की तरफ जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं? इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। हम वो हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 5 अगस्त 2019 यही वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला कर मोदी सरकार ने हर किसी को चौंका दिया था। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में सियासी खलबली मच गई। सबसे बड़े फैसले की उस तारीख के अब 2 साल पूरे होने वाले हैं और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर हलचल बेहद तेज है, क्योंकि 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से जम्मू कश्मीर के 14 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए। तो क्या कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? अब हर किसी की नजर गुपकार अलायंस पर टिकी है कि वो मीटिंग में शामिल होने को लेकर क्या फैसला करते हैं। गुपकार की मौजूदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अलायंस अनुच्छेद 370 हटाने के सबसे खिलाफ था। गुपकार संगठन ने केंद्र की कश्मीर नीति का सबसे ज्यादा विरोध किया है। गुपकार अलायंस का सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होना ये भी तय करेगा कि वो कश्मीर के सियासी, सामाजिक और प्रशासनिक भविष्य को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। आज पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती के घर इस बात को लेकर बैठक हुई कि 24 जून का न्योता स्वीकार करना है या फिर नहीं। एक खबर यह भी आ रही है कि महबूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुपकार की ओर से बैठक के लिए संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके, वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई, उसमें सब ने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद पीएचडी की एक मीटिंग होनी है, वहाँ पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। पीएचडी की मीटिंग कब होगी? वो मंडे को, ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे? क्योंकि आपने कहा 2 दिन के बाद। जी, ट्यूसडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई है। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो पीएचडी भी देगी वो आपके सामने आ जाएगा। सवाल है कि आखिर 24 जून की जम्मू कश्मीर के नेताओं को लेकर सर्वदलीय बैठक का एजेंडा क्या हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 जून की हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर बात हो सकती है। परिसीमन कमीशन पर भी चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर बातचीत हो सकती है। राज्य बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं, इस पर भी बहस हो सकती है। जम्मू कश्मीर को लेकर विकास की नीति पर चर्चा की भी संभावना है। 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है, ये एक सराहनीय कदम है। भारतीय जनता पार्टी इसकी सराहना करती है। 2 साल लगभग बीत जाने के बाद
फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता की है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग से बहुत से ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। 22 जून को गुपकार अलायंस की पार्टियां आपस में बैठक करेंगी। 24 जून की ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर आखिरी फैसला लेने के लिए, लेकिन उससे पहले विवाद और विरोध की हवा भी बहने लगी है। जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने अपना गुस्सा दिखाया इस आरोप के साथ कि जम्मू के नेताओं की मीटिंग से पहले अनदेखी हो रही है। जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में कश्मीर को एक बार फिर से तरजीह दी जा रही है और वहां के छोटे छोटे दल जो हैं उनके लीडर्स को भी जो है ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया जा रहा है और जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। अगर आपने नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना था तो जम्मू में भी तो है पार्टीज, उनको भी आपको बुलाना चाहिए था ताकि एक बैलेंस बना रहता। लेकिन जम्मू को आप जो है नजरअंदाज कर रहे हैं और जम्मू के लोगों में एक गुस्सा है, एक मायूसी है। एक और अहम जानकारी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कश्मीर 2.0 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। सरकार के साथ मीटिंग के टेबल पर जम्मू कश्मीर के सियासी दलों को साथ लाने के पीछे अजीत डोभाल का बड़ा हाथ माना जा रहा है। खबर है कि केंद्र सरकार कश्मीर को लेकर कई महीनों से मेगा प्लान बना रही थी। बस अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबके साथ से कश्मीर पर क्या बनेगी बात। दिल्ली से कमलजीत संधू, श्रीनगर से अशरफ वाणी, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। सबके साथ से क्या कश्मीर पर बनेगी बात, यही सवाल है। और अगर आपकी